नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 फरवरी 2023 रात्रि 8:12 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक, समृद्धि, संपन्नता, प्रेम और आकर्षण के कारक, लव, रोमांस, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे और 12 मार्च 2023 तक मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वह अपने कारक तत्वों से संबंधित संपूर्ण फल देने में सक्षम होता है। यहाँ पर देवगुरु का गोचर भी मीन राशि में ही है और मीन राशि में गुरु और शुक्र की युति बनेगी, जो प्रबल धन प्रदायक युति मानी जाती है। शुक्र जल तत्वीय राशि है और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं, तो ऐसे में तात्विक समानता के कारण शुक्र मीन राशि में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और ये शुभ योग आपकी कुंडली में पूरे 1 वर्ष के बाद बनने जा रहा है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मीन राशि में आते हैं तो आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। यहाँ देवगुरु भी हैं जो धन के, संतान के, विवाह के, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो शुक्र के उच्च होने, देवगुरु के साथ युति बनाने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत, समस्त मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे मेष राशि के जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी अनजान व्यक्ति के नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले समझते हैं उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। देखिए, शुक्र हैं धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, विवाह और भौतिक सुखों के कारक। देवगुरु हैं ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक। यदि जीवन में धन, वैभव भी हो, सुख सुविधा के साधन भी हों और मन से आप धार्मिक स्वभाव के हैं, ईश्वर में आपकी आस्था हो, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्वतः ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो जाती हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह और संतान के कारक हैं। इस युति के बनने पर विवाह और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। गुरु और शुक्र की युति आपको जीवन में संतुलन बनाकर चलना भी सिखाएगी। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही परम ज्ञानी हैं। देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। गुरु और शुक्र का युति बनने पर व्यक्ति बहुत ही धनवान, विद्वान, गुणवान, धार्मिक और संस्कारी प्रवृत्ति का होने के साथ साथ जीवन के सभी सुखों का भोग करने वाला भी होता है। अच्छा घर, अच्छा वाहन, सभी सुख सुविधाओं से युक्त भवन एवं समाज में मान सम्मान, ये सभी कुछ प्राप्त होता है इस युति के बनने पर। शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव विराज योग बनाएंगे, जो धन का योग होता है, संतान, विवाह और सुख सुविधा प्रदायक योग होता है। गुरु और शुक्र की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो ऐसे जातक पिछले जन्मों का पुण्य लेकर पैदा होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है और इनकी कही हुई बात अक्सर सच हो जाती है। ऐसे जातक रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। शरीर से स्वस्थ और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति बहुत जल्द आकर्षित होते हैं। इस युति के बनने पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें और हो सके तो शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन करावें, स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करें, यथासंभव खीर, मिष्ठान और दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करें और श्वेत रंग के पदार्थों का दान करें। इस युति का एक और विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर आपका विवाह इस दौरान होता है
तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। यदि कन्या का जन्म होता है तो उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का जन्म आपके घर में होगा। जैसे जैसे कन्या की आयु बढ़ेगी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। शुक्र का गोचर इस समय राहु और शनि के बीच हो रहा है। पापकर्तरी योग भी बन रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है शुक्र शनि से द्वितीय भाव पर हैं तो शनि को बल देंगे, और राहु शुक्र के दूसरे भाव पर हैं तो राहु का बल शुक्र को प्राप्त होगा, यानी आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि शनि 6 मास तक अस्त हैं तो शनि का कोई अशुभ प्रभाव गुरु शुक्र की इस युति पर नहीं पड़ेगा। इस युति का सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आप क्या करें? गुरु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वयं एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु को एक्टिवेट करने के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी डाल करके उससे स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें, मस्तक पर केसर हल्दी का तिलक लगाएं, एक गमले में केले का वृक्ष लगा करके उसकी पूजा करें। दूसरी बात, आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उनसे कुछ धन लेकर 11 रुपये, 21 रुपये जो भी आप ले सकें, चाहे 1 रुपया ही ले करके पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आप कितने भी धनवान क्यों ना हो जाएं, जो भी आपके गुरु हैं उनका भूल करके भी अपमान न करें, और हो सके तो किन्नर को कुछ पैसे देकर उससे कुछ पैसे वापस लेकर तिजोरी में रख लें। गुरु एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु के एक्टिवेट होते ही शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आप पर धन की वर्षा शुरू कर देंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों को इस युति का विशेष लाभ मिलेगा? तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, वो राशियां जो शुक्र के मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, या वो राशियां जो गुरु की राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, इन जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा शुक्र और गुरु की इस युति का। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र या गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके जीवन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। जो जातक शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, जेम्स ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा। हालांकि थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। क्या होगा कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति, चीज़ों को जमा करने की प्रवृत्ति, धन को जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लोभ लालच को जन्म देगी ये युति। तो इससे आपको बचना है, सावधान रहना है, और इसके लिए गुरु और शुक्र के उपाय करते रहना है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों के जीवन पर उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव विदेश भाव में है, और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वां भाव है विदेश का, विदेश से धन का, और 12वां भाव है खर्चों का, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का, जेल और कोर्ट कचहरी का भी है। यहाँ 12वें भाव में अति विशिष्ट होकर गोचर करते हुए शुक्र 12वें भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। 12वां भाव खर्चों का है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन अपने घर में लाएंगे। अगर आप महिलाएं हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधनों पर आपका धन खर्च होगा। शुक्र धन भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको विदेश से धन की प्राप्ति होगी और आप धन का
निवेश भी प्रॉपर्टी, गोल्ड या वाहन के रूप में करेंगे। अब ये खर्च भी है और ये निवेश भी है। शुक्र यहाँ पर विदेशी व्यापार में वृद्धि करेंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होगी। और अगर आप कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य, तो आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, आभूषण, ज्वेलरी, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन का काम करते हैं, जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, उनके लिए व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग मॉल, फन पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स या अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर बनेंगे। जहाँ तक अस्पताल, जेल, कोर्ट कचहरी का संबंध है, इन क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों के जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता लाने वाला होगा ये गोचर। हाँ, अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं तो फिर 12वें भाव के नेगेटिव प्रभाव से आपको कोई नहीं बचा सकता। अब यहाँ पर गुरु का भी गोचर है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो इस समय जितना अधिक आप धर्म, अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, उतना ही शुक्र का आपको लाभ प्राप्त होगा। शुक्र की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो आइए इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। शुक्र की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव है रोग, ऋण और शत्रुओं का। कर्ज एक ऐसा जाल है कि अगर एक बार व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाए, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आप धीरे धीरे किस्तों में लोन अदा भी कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था से या किसी महाजन से या साहूकार से लोन लिया है तो चुकाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से किसी बड़ी आवश्यकता के आ जाने पर तत्काल बैंक से लोन नहीं मिल पाता, तो व्यक्ति साहूकारों से कर्ज लेने के लिए बाध्य हो जाता है। और फिर अगर आप एक बार कर्ज के जाल में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। शुक्र यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। पहली बात तो यह है कि आपको इतना धन प्राप्ति का योग बना देंगे कि आप अपना कर्ज उतार पाएंगे, या फिर आपका कोई मित्र, कोई सहयोगी, कोई संबंधी आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा और आप कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। जहाँ तक शत्रुता की बात है तो शुक्र का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि जो कल तक आपके शत्रु थे वो आपके व्यवहार से, मधुर वाणी से आपके वश में हो जाएंगे। बलवान शुक्र आपको निरोग शरीर देंगे और रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। 6ठा भाव ननिहाल का होता है। यहाँ पर आपके मामा, नाना, मौसी या देवते आपको सहयोग करेंगे। किसी भी परेशानी में आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे, खासकर उस स्थिति में जब आप कर्ज के दलदल में फंसे हों। अति विशिष्ट कारक शुक्र आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता दिलाएंगे। खासकर यदि आप ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग या टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे शुक्र। यहाँ पर 5म भाव के स्वामी सूर्य हैं और 6ठे भाव के स्वामी बुध हैं। सूर्य और बुध परम मित्र हैं और सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, सफलता मिलने का प्रबल योग है। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या सरकारी नौकरी की तलाश में अगर आप हैं तो आपको सफलता मिलेगी। शुक्र कुंडली के धन भाव के और 7म भाव के स्वामी हैं। आइए इस पर बात कर लेते हैं। शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव होता है धन के निवेश का, धन के संचय का, आपके परिवार का,
और आपकी वाणी का। तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से आपके पास धन वैभव की कमी नहीं होगी। और चूंकि 12वें भाव में शुक्र का गोचर है, 12वां भाव विदेश का होता है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी वाणी से और अपनी कला से बहुत अधिक धन कमाएंगे और विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का योग भी बनेगा। कुंडली में अगर आपके शुक्र बलवान स्थिति में हुए तो इस समय आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में जाने का प्रबल योग बनेगा। और इसके अलावा आप विदेश में जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करें, इसका भी योग बनेगा। शुक्र आपको धन देंगे और धन का संचय भी कराएंगे, शेयर में, गोल्ड में या प्रॉपर्टी, इन सब क्षेत्रों में। यहाँ पर शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव आपके विवाह, दाम्पत्य सुखों का, लव, रोमांस और पार्टनरशिप का होता है। कुंडली का सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से आपके जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत होती है, गृहस्थ जीवन की। अब अगर सप्तम भाव अच्छा है, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर है, या सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, या सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रह है, तो ऐसे में आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, विवाह के प्रबल योग बनेंगे। और 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में अगर आपका विवाह होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। दूसरी बात यह भी संभव है कि आप जहां पर काम करते हैं वहां पर अपने किसी सहकर्मी के साथ आपके लव रिलेशंस डेवलप हो जाएं और वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएं। और तीसरी बात यह है कि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम व्यापार का भी होता है। तो अगर आप कला के क्षेत्रों में महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, जैसे कि आप कोई ब्यूटी पार्लर खोलते हैं या बुटीक का काम शुरू करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम शुरू करते हैं, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण का काम शुरू करते हैं अपनी माता के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, तो ये समय आपके लिए व्यापार व्यवसाय में प्रबल उन्नति देने वाला होगा। और भाग्य भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि शुक्र के साथ विदेश भाव में बैठे हैं। तो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। और अधिक शुभ फल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप शुक्र का उपाय जरूर करें। तो बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें
कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।